हाँ, देखो किसान भाइयों, ए भाई, अब ध्यान से सुनना बात हमारी है कि आप लोग दवाई डालते हो फसलों में, कीड़ा मारने की, बीमारी मारने की। और जो किसान सब्जी की खेती करते हैं कभी कभी, वो तो बहुत डालते हैं। तो प्रकृति ने कहा, भगवान ने कहा इंसान से कि अगर तुम हमको जानने का, समझने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी आसानी से चल जाएगी। ठीक है ना। जैसे कहते हैं आपके किचन में, आपकी रसोई में हर मर्ज की दवा होती है। हल्दी है, काली मिर्च है, लौंग है, जायफल है, इलायची है, सौंठ है, सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है। ये इसलिए बनाया गया है कि अगर आप इनको सही तरीके से उपयोग करोगे ना खाने के साथ, तो आप कभी बीमार होगे ही नहीं। लेकिन अभी क्या फैशन आया कि जो मसाले हमको फायदा करते हैं, हम उनको तेल में भूंज देते हैं। क्यों? महक आए। जैसे किसी घर में जाओ तो सब्जी बन रही हो तो खूब बढ़िया महक आए, तो जब महक आ रही होती है, जानते हो क्या हो रहा होता है? उसके पूरे औषधि गुण खत्म। तो चुनना। आज मैं आपको संजीवनी खाद क्या होती है उस पर बता रहा हूं। अभी हमको 2-3 किसानों ने वीडियो भेजी हैं, जैसे गौवंश, छुट्टा गौवंश फसलों को नुकसान करता है। एक सज्जन ने ये नुस्खा अपने गेहूं में डाला और कल तक उनके यहाँ गाय आ रही थी, गेहूं खा रही थी। अब उसने गेहूं ना खाएं इसके लिए उपयोग नहीं किया, उसने तो मेरी बात सुन करके कि इससे अच्छा होता है उसने डाला। और जब उसने संजीवनी खाद अपनी गेहूं की फसल में छिड़क दी, तो अब उसके खेत में गाय आ रही हैं, लेकिन क्योंकि उस पत्ती का टेस्ट नीम का, इसके कारण इसका अजाडिरेक्टिन होता है इसमें। गोबर और गुड़ जब एक साथ सड़ता है ना, तो कई प्रकार के हार्मोन्स पैदा करता है, कई प्रकार की खुशबू रिलीज करता है, जिसके कारण जो है फिर गैया भैंसिया उस फसल को नहीं खाती। और अभी तो आप रात रात भर रखा रहे हो। तो संजीवनी खाद में क्या करते हैं, एक ऐसा ड्रम लेते हैं 200 लीटर का, और ये नुस्खा बता रहा हूं 1 एकड़ जमीन वाले के लिए। जैसे अभी जो मैं बताऊंगा वो 1 एकड़ जमीन में 3 स्प्रे के लिए बताऊंगा। अब काऊ पे 2 एकड़ जमीन है तो इसी नुस्खे को 2 गुना कर लेगा। 5 एकड़ जमीन है तो 5 गुना कर लेगा। आधा एकड़ जमीन है तो आधा कर लेगा। तो अभी जो मैं बताऊंगा नुस्खा, वो कितना बताऊंगा? 1 एकड़ में 3 बार स्प्रे मारना है दवाई, और आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। उसमें पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती काट के खाने वाला कीड़ा नहीं आएगा, हवा जनित बीमारी नहीं आएगी। और हमने तजुर्बा नहीं किया कि गैया नहीं खाती है, ये हमारे किसानों ने अभी हमको बताया, इसलिए बता रहा हूँ, आप भी करके देख लेना। तो 30 किलो लेते हैं नीम। हमारे पास 30 किलो नीम की पत्ती नहीं है, हमारे पास तो 5-6 किलो है। लेकिन आपको कितनी लेनी है? 30 किलो नीम की पत्ती लेंगे। इनको हाथ से कैसे, ऐसे जैसे रोटी मिसी जाती है ना, ऐसे ऐसे करके और इस ड्रम में डाल देनी है पूरी। कितनी? 30 किलो हमने जाम में डाल दी। कैसे डालना? मिस के, ताकि ये टूट जाए तो इसके अंदर जो अर्क है ना वो बाहर पानी में जल्दी से आ सके। फिर 30 किलो ताजा गोबर। ताजे का मतलब ये नहीं कि गैया भैंसिया ने अभी किया अभी डालना ना। ताजे का मतलब है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पुराना भी ताजा ही कहलाता है। तो उसमें क्या करेंगे, 30 किलो डाल देंगे गोबर। और ये गुड़ है आपके सामने। 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर और 3 किलो गुड़। 3 किलो 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर और 3 किलो गुड़। अब ये कितना हो गया? 63 किलो।
तो कम से कम 63 किलो पानी, कम से कम। अधिक डालना हो, जैसे आप 63 लीटर पानी डालो और नीम की पत्तियां तैर रही हो, कुछ मजा ना आ रहा हो, तो आप 2 4 10 लीटर और डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको रखना है धूप में, खुला ड्रम होगा, धूप में रखा जाएगा। तो ये गुड़, गोबर और नीम की पत्ती में फर्मेंटेशन शुरू होगा। गर्मी के दिनों में 6-7 दिन में ये संजीवनी बन जाती है, सर्दी के दिनों में 12-14 दिन लगता है। धूप जितनी ज्यादा होगी उतना जल्दी फर्मेंटेट होती है। अब ये जो इसमें 125 लीटर बन गया, और अब आपको जब फसल में डालना है तो क्या करेंगे, इसी के बगल में एक ड्रम और रखेंगे और उसमें भरेंगे 160 लीटर पानी। और ये जो 125 लीटर है ना, इसको डंडे से हिलाएंगे, इसका 1/3 यानी 40 लीटर मात्रा इससे निकालेंगे और इस ड्रम में डाल देंगे, पानी वाले में। डंडे से हिला देंगे, 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो क्या होगा कि इसमें जो नीम की पत्ती, गोबर के सॉलिड पार्टिकल थे वो सब नीचे बैठ जाएंगे। 2-4-5% अंश तैरते रहेंगे। अब इसको मार्किन के कपड़े से छान लेना है 160 लीटर को, और 1 एकड़ कोई भी फसल हो आप उसमें मशीन से स्प्रे मारिए। अगर फसल चिकनी पत्ती की है, जैसे लहसुन है, अरबी है, प्याज है, आप देख रहे हो पत्तियां चिकनी हैं, तो उसमें क्या करोगे, जब टंकी में भरोगे 14 लीटर की टंकी, तो उसमें 6-7 ग्राम निरमा डाल लोगे, और निरमा ना डालना हो तो उसमें 20 ग्राम गुड़ घोल दोगे, ताकि वो दवा पत्ती पर चपक जाए। अब अगर आप अब एक बार डाला है, 15 दिन के बाद, जैसे चना, मटर, मसूर है, इसमें 15-15 दिन के अंतर पर डालना है। अगर टमाटर, मिर्चा, बैंगन ऐसी फसल है फल देने वाली, सब्जी वाली, तो उसमें 10-10 दिन के अंतर पर डालना है। तो चना, मटर, मसूर ही आप ज़्यादा बोते हो, तो चना, मटर, मसूर में तो केवल 3 स्प्रे मारना है। लेकिन अगर सब्जी वाला किसान है तो उसमें अगर वो 20 स्प्रे मारता है फंजीसाइड के, इंसेक्टिसाइड के, तो 10 इसके मारेगा। केवल खर्चा कितना आया गुड़ का, 150 किलो, 150 रुपए का गुड़ लगा, ज्यादा 150 रुपए का गुड़ लगा, और आपकी फसल में हजारों रुपए का जो पेस्टिसाइड था वो बच गया। इससे जो फल पैदा होगा उसका रख रखाव यानी कीपिंग क्वालिटी, जैसे अभी टमाटर तोड़ा और आज शाम को तोड़ा, कल अगर मंडी में नहीं बिका ना तो परसों बिल्कुल ही नहीं बिकेगा, क्योंकि वो रंग बदल देता है, मुलायम हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल खराब हो जाता है बहुत जल्दी सब्जी। लेकिन अगर संजीवनी खाद का है तो अगर कल मंडी में ना बिके तो परसों भी वो ताजा ही है। बात समझ गए ना। मुद्दा ये है मित्र कि जो हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हम ये बता क्यों रहे हैं, इसके 2 फायदे। एक तो आपका कर्ज उतरेगा, दूसरा आज देश में एक ऑन रिकॉर्ड जिसका आंकड़ा है पेस्टिसाइड का, वो 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। कितने का? 2.5 लाख करोड़ रुपए का फसल सुरक्षा रसायन देश के किसान अपनी फसलों में डालते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड। लेकिन सत्यता क्या है कि 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पेस्टिसाइड हम लोग डालते हैं, जिसको हम 140 करोड़ देशवासी खा जाते हैं। इसीलिए हम सब लोग क्या है, अब जैसे इतने लोग खड़े हैं, अमित से कहेंगे जरा एक एक का चेहरा जूम करके दिखा दो, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं, सबके चेहरे बुझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा वन, वैसा बनेगा शरीर। अब जब यूरिया खाएंगे, डीएपी खाएंगे, पेस्टिस, हम लोग खाना कहाँ खा रहे हैं बताए? कोई खाना खाता है?
खाने के नाम पर हम क्या खाते हैं? यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड। तो हर घर में बीमारियां हैं। एक तो तुम पहले से कर्जदार थे 2 लाख रुपया के, और एक जो घर में बीमारी और घुस गई तो बीघा 2 बीघा जमीन ले गई। गलत कह रहे हैं? तो सुनिए आप, पिछले साल भी यहाँ गोष्ठी हुई थी, हमने यही सब बातें बताई थी। अमरुक आपका बड़ा गांव है, यहाँ 500 लोग होने चाहिए थे, लेकिन 60-70 लोग केवल हैं। बात समझना आप, क्या है, लकड़ियाँ खेल रहे। बात समझ गए ना? तो मैं फिर बता दूं आपको, अब देश के किसान अभी तो लकड़ियाँ खेल ले रहे, का 150 रुपया हैं। अभी साल 2 साल 10 साल के बाद ये लकड़ियाँ भी खेलने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस जमीनी सच्चाई को, कि मिट्टी क्या है, फसल क्या है, क्या यूरिया डीएपी जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इन विषयों पर। और ये अमरुक फार्म है, हमने पिछले साल सबको नंबर भी दिया। यहाँ पर कुछ किसान तो कर रहे हैं, 4-6 किसान हैं केवल तो जीवामृत बना रहे हैं। बकाया सब क्या है? तो ये मेला इसलिए होता है, कृषि ज्ञान मेला। क्या नाम है आज के मेले का? वहाँ बैनर लगा, कृषि ज्ञान मेला है। ये वो झूला झूलवे वालों मेला नहीं है, हैं कि इधर चूरन की पुड़िया बिक रही, आइसक्रीम बिक रही, भोंपा बज रहो। इधर तो हमाऊ भोंपा बज रहो हैं। अगर जो सुनाई दे जाए तो अच्छो, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, आपके घर में गोबर है, आपके घर में नीम का पेड़ है, और गुड़ अगर नहीं गन्ना होता है तो मोठ में मिलता है। तो नीम की पत्ती, गोबर, गुड़, बस हो गया काम। पेस्टिसाइड लाने की जरूरत